2009 के इलेक्शन में 0 था नंबर। 2012 में आप आए एंड आप संभाला। And then फिर एनडीए से फिर अलायंस किया। अलायंस आपने अपने फादर को कन्विंस किया। पापा वाज वेरी अगेंस्ट इट। हाँ, टेल मी दैट थिंग कि कैसे कन्विंस किया आपने? ओह, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, आस्क मी। अच्छा, मैं उतना ही स्ट्रांगली चाहता था बिकॉज फॉर सम रीजन, और जो अभी भी है, और इस बीच में मैंने कितने ताने सुने मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर, बहुत बातें मैंने सुनी हैं, एक तरफा प्यार है, अकेला हनुमान बना फिरता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने सुना। बट उस वक्त भी ये था माई अट्रैक्शन टूवर्ड्स माई प्राइम मिनिस्टर। वो जो बोलते थे, उनकी बातें, उनकी स्पीचेस कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। एंड आई वांटेड कि हम लोग उनके साथ अलायंस में जाएं, बट पापा वाज वेरी कंफर्टेबल इन यूपी अलायंस दैट टाइम, and he wanted to continue in that alliance. So I remember it was बहुत पहले, मुझे लगता है 2013 अक्टूबर नवंबर की बात है, अभी तो इलेक्शंस में समय थे, 6-7 महीने था। So that time मैंने बहुत हल्के से I told पापा कि आई थिंक हम लोग को अल्टरनेटिव अलायंसेस भी सोचने चाहिए। सो पापा वाज लाइक कि ऑप्शंस क्या हैं? आई सेड बीजेपी। एंड छूटते ही पापा सेड कि मैं जहर खा लूँगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा। मतलब वो इतना अगेंस्ट थे जाने के। एंड उसके बाद फिर कई महीनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बट इतना था कि मुझे इन द मीन टाइम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बोर्ड में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि हर कोई चाह रहा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव अलायंस, बिकॉज जिस अलायंस में थे, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बट बिकॉज ऑफ लालू जी एंड राजद की वजह से हम लोग को बहुत कॉर्नर किया जा रहा था। उनकी पार्टी में उस वक्त कई नेता ऐसे थे जो बोलते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। 2.5 कैसे, एक पापा को, एक चाचा को और मुझे आधा ही मानते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। पहलवान दिखाएं, इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पहलवान का है। तो ये सारी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स राजद की तरफ से उस वक्त आते थे। सो मतलब पार्टी के कई नेता भी इस सोच के थे कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस कंसिडर करना चाहिए। Papa kept meeting Sonia ji that time, and Sonia ji wanted Papa to meet Rahul ji, but somehow कभी वो मुलाकात ही नहीं हुई। And eventually वो समय बहुत खिंचता गया। You never met राहुल गांधी उस वक्त? No, मी क्या, पापा कभी हम दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई। सोनिया जी से ज़रूर हम लोग की मुलाकातें हुई, 3 बार मुलाकातें हुई, बट तीनों बार शी सेड कि इवेंचुअली राहुल जी से मिली, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ी। उस वक्त 2013 या 12-13 की टाइम, उस वक्त जेटली जी वाज इन टच एंड ही वाज सेंडिंग फीलर्स आल्सो ना। सो यस, वो फीलर्स आ रहे थे। उस वक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। मेरी बातचीत ज़रूर चल रही थी बिहाइंड द कर्टन, बट पापा के सामने ये रखे कौन। सो वन डे आई रिमेंबर कि पापा वाज वेरी अपसेट विद वन ऑफ द मीटिंग, सीपी जोशी जी के यहाँ मीटिंग थी, एंड अगेन अलायंस को ही लेकर यूपीए में और ये सब वो सब। एंड पापा वाज वेरी वेरी अपसेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग। पापा वाज लाइक यार, मतलब इतना भी क्या, मतलब आप इतना दौड़ा रहे हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एंड यू गाइस आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी। So that was, I don't know, it was a weak moment or what, but पापा just told me गाड़ी में बैठते ही कि तुम बोल रहे थे ना ऑल्टरनेटिव उसका, तो बात करो एक बार। मैं अभी बीच में नहीं आऊँगा, बट तुम अपने हिसाब से बात करो, तुम्हें लगता है अगर कुछ वर्कआउट हो रहा है। दैट गेव मी दैट किक कि अब करना है। किससे बात की आपने? राजनाथ जी से? जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उस वक्त काफ़ी लोग थे, रविशंकर जी थे, रूडी जी थे, शहनवाज हुसैन जी थे, सब लोग, मतलब ये वो लोग थे जिनसे मेरी वैसे भी बातचीत होती रहती थी, तो तुरंत वो रास्ता मिल गया। एंड काफ़ी दिग्गज नेता है बीजेपी में बिहार से, तो आई एम श्योर कि उस वक्त टू सी यू एज अ यंग पर्सन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली it was the same night that I had my first meeting also with Rajnath ji, और वहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ने लगी। Click here to watch the full episode.